अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफू अहदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्म ला यजिदू फ़ी अनफ़ुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिन आख़र या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारा बाब मोहब्बत दूसरी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ये सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसम्मुर भी कैसा जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। अब कमी का तसम्मुर भी कैसा जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। बस आपने ना ज़ौक़ के लिए और अपने हाज़िरी के लिए सिर्फ एक नात शरीफ के अंदर मेरा थोड़ा साथ देना है, मिल के पढ़िएगा ताकि हम सब की हाज़िरी हो जाए। उसके बाद जो बयान होगा आपने बेशक
बोलना भी नहीं, नारे की भी ज़रूरत नहीं, दाद की ज़रूरत भी नहीं, बस दो चार जो बातें अपने ज़हन में बिठानी है। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए। एक दफ़ा फिर पढ़ लो, या नबी सब करम है तुम्हारा। सारे पढ़ो, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे नयारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा। जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। कोई मुँह को न लगाता तो हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। ऐ मेरे आका जब से दामन थामा है तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। हमें आका जब से थामा है दीने मुस्तफ़ा को, अल्लाह वाले हमारे हुए हैं। मैंने उनके दरबार से जब भी पंजतन के वसीले से मांगा, मैंने उनके दरबार से जब भी पंजतन के वसीले से मांगा। मुझे खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। सारे पढ़ लो, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे नयारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा। जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी। दूर होने को अब है ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी। क्योंकि ख्वाब में मेरे आका के दर से हाजिरी के इशारे हुए हैं। क्योंकि ख्वाब में मेरे आका के दर से हाजिरी के इशारे हुए हैं। रोज़ महशर को मुस्तफ़ा जब इन गुलामों की शफाअत करेंगे, रोज़ महशर को मुस्तफ़ा जब हम सब की रोज़ महशर को सिफारिश करेंगे। रब कहेगा इन्हें मैंने बख्शा, जो दीवाने तुम्हारे हुए हैं। रब कहेगा इन्हें मैंने बख्शा, जो दीवाने तुम्हारे हुए हैं। आखिरी शेर अहले बैत के हवाले से बड़ा अहम है। चाहते हो अगर नेक नामी, तो कर लो आले ज़हरा की कर लो गुलामी। चाहते हो अगर नेक नामी, तो आले ज़हरा की कर लो गुलामी। तो चार यारों की कर लो गुलामी। क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा? जब गुलामी इख्तियार करेंगे क्या होगा
क्योंकि ज़ाहिदे नियाज़ी पुरसुकूं गम के मारे हुए हैं, जिनके सदके में ज़ाहिद नियाज़ी पुरसुकूं गम के मारे हुए हैं। एक दफ़ा फिर बरकत के लिए पढ़ लो, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। अल्लाह जल्ला शानुहु वाम्मा नवालु वत्म बुरहानु की हम्दो सना, जिसकी शान वो ज़ात जो कायनात की खालिक भी है, जो मालिक भी है, जिसने हम सब को पैदा किया है, उस ज़ात की हम्दो सना लामादूद मर्तबा। और उसके प्यारे महबूब मुकर्रम रसूल मुहतशम सरवर कायनात अहमद मुजतबा जुनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस के हदिये दरूद व सलाम पेश करने के बाद, दोस्ताने के कद्र अल्लाह तबारक व तआला का किड़ौड़ो है शुक्र है कि जिसने करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमा कर ये हमें शर्फ अता फरमाया है कि हमें बिन मांगे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती बना दिया। वरना इस उम्मत में आने के लिए कमो पेश तफसीरों के अंदर आता है कि 10 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम इस उम्मत में आने के लिए दुआएं करते रहे। हमने कितने खुश नसीब हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम कि जिन्हें बिन मांगे बग़ैर किसी तरद्दद के अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का उम्मती कर दिया। तो ये क्या शर्फ है, ये थोड़ा शर्फ है, ये आपके लिए बड़ा एजाज़ है। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि लम्हा लम्हा मुझ पे मेरे मुस्तफ़ा की अता, दोस्तों और रब से मैं मांगूँ क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। ये कितना शर्फ है, जितना भी इस पे हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कम है। दोस्ताने के कद्र बिला तखीर व तमीद मैंने गुफ्तगू करनी है, आपने बस समात फरमानी है इंशाअल्लाह अज़ीम कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला का उस किरौल शुक्र में से आज अल्लाह तबारक व तआला के घर के अंदर हाजिर हैं तो क्यों, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आस पास जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की दीन के वर्सा तशरीफ़ फरमा हैं। और मेरी मुराद हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद शहबाज अलमदनी साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं, और इसके अलावा आपके मस्जिद के इमाम ख़तीब हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद आबिद हुसैन साहब आप भी तशरीफ़ फरमा होंगे यकीनन। और साथ साथ आप हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद अब्दुर्रहमान गर्देजी साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, और जिनके लिए आज मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मेज़बान महफ़िल पाक का जो इत्माम कर रहे हैं, और हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद उमैर रज़ा अतारी कादरी साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह जल्ल शान हम सब का आना जाना, दीगर जो भी उलमाए किराम मशाइख़ उज़ाम हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने वाले हर ग़ुलाम ही आम होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को मंजूर कबूल फरमाए। दोस्ताने के कद्र आपने इससे पहले जो बयान समात फरमा लिया है, ज़ौक़ के लिए मैं इनको साथ लाया था कि आप चलिएगा, क्योंकि मैं ज़रा ठंडे मिजाज का आदमी हूँ। मैं वो ज़्यादा जो अंदाज़ होता है ना, आप जानते तो मुझे हैं, को तारफ़ आपने क्या करना और मैंने क्या कराना है। तो खिदमत 5 साल के अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में रही, और फिर अल्लाह के फजल से जहाँ जहाँ दाना पानी होता है वहाँ बंदा खुद पहुँच जाता है। तो मेरा जो मिजाज है कुछ थोड़ा सा हटक होता है और है भी, तो
आपके ज़ौक़ के लिए मैंने इलामा साहब को साथ लिया और वो आपका ज़ौक़ पूरा कर चुके हैं। अब आपने सिर्फ 2-4 आम बातें सुननी हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है और हम आए क्यों हैं, और इंशाअल्लाह वो भी आप ज़ौक़ से सुनेंगे तो आपको समझ भी आएगी और साथ साथ इंशाअल्लाह इल्म दीन सीखने का फ़ायदा भी होगा, क्योंकि हमारा मकसद है ये सिर्फ हाउ यऊ और बड़े बड़े तमाम करने और बड़ा हाँ तमाशा और बड़े नारे, असल वो मकसद नहीं होता। उससे बज़ैर दुनिया में स्टेटस मकाम मिल जाता है, लेकिन अक्सर जो चीज़ें होती हैं उसका वो चीज़ें फौत हो जाती है, उसका मकसद फौत हो जाता है। दोस्तान क्या कद्र, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजल करम से आज हम बेटा उमैर रज़ा सिर्फ मैं इसलिए फ़ख्र समझता हूँ, इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ, वरना मैं मेंबरों पर किसी का नाम लिया नहीं करता। आज मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि उमैर रज़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटा है, 15 से 16 साल मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अटैच रहा, और यकीन करें ये कोई तारीफ़ भी नहीं, अब घर वाले भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, सिर्फ मुझे फ़ख्र पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है। वकान शाकिरन अलीमा के अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना भी ये बतौरे, अगर किसी का बंदे का ये बताना मकसूद है कि इतना खुश नसीब है। और आप में से कई अहबाब थे बच्चे पढ़ने के लिए मेरे साथ गए, जिसने जितना हासिल करना था किया, और बाद में वो तो आज तक मुझे शिकवा फिर रहेगा कि आप लोगों ने साथ न दिया, वरना आपके बेटे जो है ना मेरे साथ जुड़े रहते तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दीन से ऐसे ही वाबस्ता होते, आज वो दिन नारों की गलियों में ऐसे न फिरते, आज वो शराब की जीनत न बनते, आज वो बच्चे जो हैं ऐसा न करते जो आज घरों को तंग किया जाता है। ऐसे बच्चे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपको नमूना, ये भी मेरा शिगिर्द है और ये भी मेरा शिगिर्द है, इन्होंने मिल के मेरे पास हिफ्ज़ किया। एक दिन इन दोनों की दस्तार हुई अल्हम्दुलिल्लाह, जाकर देखें अल्लाह ने इनको क्या इज्जतें दी हैं, इनको और भी दीगर अल्हम्दुलिल्लाह 14 अल्लाह ने फजल किया, करम किया, अल्लाह के करम है। 14 अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हाफिज बनकर फिर उनको आगे जो मदारिस हैं जहाँ पे आलिम दीन बनते हैं उन पे जगह उनको अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से वो आलिम दीन बन के आगे मुख्तलिफ जगह पे काम कर रहे हैं। आज बड़ा फ़ख्र होता है जब ये बच्चा पढ़ रहा था, यकीन करें मेरा ये फ़ख्र था कि बेटा है, और उसके साथ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्यों है, सिर्फ बताना मकसद ये है कि वक़्त तो लगता है। हाफिज़ उमैर रज़ा ने मेरे ज़िंदगी के साथ यकीन कीजिए, मैं मिंबर पर बैठा हूँ कि इतना ताबेदार 15 सालों में कभी ने इसे मौका ही नहीं दिया कि कोई ऐसी शिकायत हो। बड़ी अच्छी जिंदगी, और क्योंकि रहा भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह घर, और इतना अदब वाला और शर्मो हया वाला, बेशर्मों को घर नहीं रखा जाता, शर्मो हया वाला अल्हम्दुलिल्लाह इसने ऐसे अंदाज के अंदर 15 सालों में सिर्फ एक बार इसने शिकवा का मौका दिया, मैं इसे किया, इसी उसी वक्त उसको सुधार लिया। इसने कहा ठीक है उस्ताद मोहतरम, क्योंकि आप हमारे उस्ताद हैं तो ये मैं इसके बाद ये मौका नहीं दूंगा। फिर ज़िंदगी गुजर गई इस अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे इसकी शादी का सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आलमा है, फाजिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इनके घर की ज़ीनत बढ़ेगी, बड़े बड़े कितने लग जाएगी, क्योंकि उस रिश्ते में सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये जानते हैं कि मैं साथ साथ रहा और रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है। तो ये चीज़ें सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ये दीन की बरकतें हैं, जो दीन के साथ जुड़ जाएं तो दीन से फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त भी देता है। आज नारोकी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इज़्ज़त है, मुझे पता है, और वहाँ पर जाएं जो इसका सिलसिला है। अभी एक मदरसा चला रहा है, बच्चियों का अलग सेटअप है और बच्चों का अलग है, एक स्कूल के साथ व्यवस्था है। तो ये सारा सिस्टम चला रहे इसलिए कि खुद काबिल बने अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों को ये दीन। तो इंशाअल्लाह ये सदियों ये सिलसिला ऐसे इंशाअल्लाह जो अल्लाह के फजल करम से दीन से व्यवस्था होते हैं, आपके भी गुजारिश करता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं, मैं नहीं कहता, आपका जामिअतुल मदीना है और फिर जामिअतुल मदीना लिल बनात है बच्चियों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को दीन पढ़ाइए। आज बड़ी ज़रूरत है घरों के अंदर। ये आज बच्चे जो हमारे नाफरमान हैं और बच्चे जो आज ये मामलात हैं घर के अंदर, बाज़-औक़ात बच्चे नाफरमान और बाज़-औक़ात घरों के जो माशरे के बिगाड़ फसाद है, इसकी बड़ी वजह यही है ना कि हम लोगों ने दीन या तो पढ़ा नहीं, या दीन पढ़ा है तो समझा नहीं,
या किसी से तरबियत हासिल नहीं की, तो जब ये कमियां रह जाती हैं तो फिर बिगाड़ फसाद होता है। अब ये तो चंद बातें थी जो ये मैं लाजमी करनी थी आपसे। आगे मैं अब चलता हूँ अब मौजू की तरफ, ताकि हम अल्लाह के कुरान पढ़ा है उसके मुताल्लिक हमने कुछ चंद चीज़ें इंशाअल्लाह अर्ज़ करनी है। तो सुनते हैं अल्लाह तबारक व तआला का कलाम। मैंने दो जगह से सूरत निसा ही पढ़ी है और सूरत निसा की पहली आयत करीमा एक पढ़ी है और सूरत निसा की आयत नंबर 65 भी पढ़ी है, क्योंकि ये सूरत निसा औरतों वाली सूरत है। इसके अंदर निकाह के अहकाम हैं, क्योंकि ये निकाह की मजलिस है। और फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का पहले मैं वो जो आयत करीमा पढ़ी है उसके ज़िमन में अर्ज़ करता हूँ कि पहला हुक्म हमें क्या है, हमने सोचना इस पे। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके रब की कसम ज़ा इन गुलामों को फरमा दीजिए, ला युमिनूना, ये कामिल ये ईमान वाले नहीं हो सकते। या रब्बे करीम क्यों नहीं हो सकते? फरमाया हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक आपकी ज़िंदगी में फ़ैसले जो करें आपको हाकिम न बना लें। ऐ मेरे महबूब, हर फैसले में, हर दुनियावी मामलात हो या दीनी मामलात हो, उसमें आपको हाकिम न बना लें, ये मोमिन नहीं हो सकते। या रब्बे करीम क्यों? फरमाए इसलिए कि मेरा महबूब लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब वो शान रखता है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे कायनात के लिए मेरे महबूब को नमूना बना दिया है। हज़ूर की ज़ात ही नमूना है। तो फरमाया मेरा महबूब वो है, जब तुम अपने जिंदगी हो या दीन हो मामलात हो किसी भी नैज पर, जब अपने महबूब मेरे महबूब को, जो तुम्हारा भी महबूब है मेरा भी महबूब है, जब उनके तुम अपने हाकिम नहीं बना लेते अपने फैसलों में, तो फरमाया फिर मोमिन नहीं हो सकते। फरमाया हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया जब मेरा महबूब फैसला फरमा दे, जो तुम्हारे बारे में फैसला फरमा दे, फरमाए लोगों, फिर अल्लाह की कसम उस फैसले को जब फरमा दे तो तुम दिल के अंदर जरा भी रुकावट तुम्हारे दिल के अंदर नहीं आनी चाहिए, जरा भी घुटन नहीं पैदा होनी चाहिए जब मेरा महबूब फैसला फरमा दे। यार अल्लाह क्या मामला है? फरमाए व युसल्लिमू तस्लीमा, जो मेरा महबूब फैसला फरमा दे दिलो जान को उसको तस्लीम कर लो। जब कर लो तो फरमाए फिर दुनिया के अंदर भी कामयाब हो, आखिरत में कामयाबी तुम्हारे कदमों में है। दोस्ताने क्या मैं कद्र, अब ये बज़ैर जो आयत करीमा है ये इसका शान नज़ूल में अर्ज कर देता हूं, लेकिन इसके ज़िमन में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने तफसीर कबीर के अंदर देखे ना, जब कुरान की कोई भी आयत करीमा है ना, वो हर उसके पीछे कोई ना कोई लाजे, कोई ना कोई बेस होती है, कोई उसका शान नज़ूल या उसकी वजह है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो वो भी मकाम, इसके दो शान नज़ूल मुफस्सिरीन ने बयान फरमाए। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं इसकी वजह ये बनी कि अल्लाह ने ये क्यों हुक्म दे दिया कि अपने फैसलों के अंदर मेरे महबूब को हाकिम बना लो, और जब वो महबूब मेरा हाकिम जो फैसला फरमा दे तो फिर उसको जानो जान दे तस्लीम कर लो। देखे ना तस्लीमा, कि जब यहां पर ये एक यहां पे आया, एक दुरूद वाली आयत करीमा के अंदर आया, तो दो जगह कुरान के अंदर ये आयत करीमा के अंदर ये अल्फाज आए। वहां पर भी फरमाया कि दो महबूब पर जब दुरूद पढ़ना है वो भी दिलो जान से महबूब की अजमत समझते हुए, ताजीम समझते हुए, वरना महबूब पर जब दुरूद पढ़ो तो ये ना हो तुम्हारा ज़हन कहीं और हो। महबूब पर दुरूद पढ़ना है तो तस्लीमा,
जिलो जान से तस्लीम करते हुए महबूब की अजमतों को। अब इसलिए तो आला इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने फतवा भी दिया ना, जब आपसे पूछा गया कि हुज़ूर जब नमाज के अंदर हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अब्दु रसूल के बाद आगे भूल कर चले जाते हैं 2 रकतों के बाद। अब 2 रकते के बाद अब्दु रसूल को आपको पता है कायदा उठना होता है कायदा उला के अंदर, अब भूल कर आगे चले गए तो वहां क्या होगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद जब पढ़ लिया तब आला इमाम आज़म अबू हनीफा ने फतवा दिया कि एक तो भूलने की वजह है और वो जमाना भी था हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। किसी बदमज़हब ने जाकर उनको बताया कि देखें इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने ये फतवा दिया है कि जो हुज़ूर पर दरूद पढ़े और दरूद पढ़ते हुए वो बंदा जो है दरूद पढ़ रहा था लेकिन उस पर सजदा सब लाजिम आ जाता है। तो आपने जब ये बात सुनी ना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने इमाम आज़म हनीफा रज़ियल्लाहु ताला पैगाम भेजा और इमाम आज़म हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, क्योंकि सादात अहले बैत दहार खाना नबुव्वत में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चश्म चिराग थे। तशरीफ लाए, बड़े अदब से बैठकर आपने फरमाया जो इश्याल जो दिल के अंदर गया है मैं ये जरा बताना चाहता हूँ। क्यों कि दरूद पढ़े मुस्तफ़ा पर सजदा सब लाजिम आता है, क्यों आता है? उसकी 2 वजह आपने बयान फरमाई। आपने फरमाया एक वजह यह है कि जब अब्दु रसूलों के बाद पढ़ लिया जाए तो आगे, क्योंकि कायदा यह है कि खड़ा होना है, ताखीर नहीं करनी। 3 अल्फाज के बराबर लंबा लफ्ज कर दिया पढ़ दिया तो ताखीर हुई, तो लिहाजा सजदा सब लाजिम है। तो एक शख्स ने कहा हुज़ूर दुरूद पढ़ रहे थे, दुरूद तो ये होता है जो दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए तो वहां तो नमाज कबूल होती है, मुस्तफ़ा का नाम आया, नाम पे आपने फतवा दे दिया, ये क्या किया? आपने फरमाया ए इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये फतवा इसलिए नहीं दिया कि दरूद की वजह से मेरे महबूब का नाम आए। मैं तो समझता हूं कि महबूब की शान ये है उनके सदके तो कायनात अल्लाह बनाई, हमारी नमाजें दरूद के सदके कबूल होती हैं। मैंने फतवा इसलिए दिया कि जो बंदा बैठा था अब्दु रसूलों के बाद उठना था, खड़ा नहीं हुआ, आगे पढ़ना शुरू कर दिया, 4 रकते 3 रकते पढ़नी थी, अब उसने आगे पढ़ना शुरू कर दिया तो क्यों? भूल कर। उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ रहा है भूल कर, मेरे हुज़ूर का नाम ले रहा है भूल कर, तो मेरी मुस्तफ़ा की अजमत ये नहीं है कि जब दरूद पढ़ा जाए तो भूल कर पढ़ा जाए। मुस्तफ़ा पर दरूद जब भी पढ़ेंगे और दिलो जान से भी पढ़ेंगे और मुस्तफ़ा को याद कर पढ़ेंगे। मुस्तफ़ा कर तब भी तो दरूद पढ़ा जाएगा कि जब मैंने फतवा इसलिए दिया है कि वो बंदा दरूद भी पढ़ रहा है, मुस्तफ़ा का याद भी नहीं कि वो दरूद पढ़ रहा है, भूल कर दरूद पढ़ रहा है, इसलिए मैंने फतवा दिया। उसी वक्त इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अहले इल्म ने ये बात लिखी, उसी वक्त इमाम आज़म हनीफा रज़ियल्लाहु ताला के पेशानी पे बोसा दिया, बोसा देकर कहा ऐ इमाम आज़म हनीफा वल्लाह अल्लाह की कसम है आप ही मुस्तफ़ा की उम्मत के इमाम होने चाहिए। और इतने बड़े आम इमाम ऐसे नहीं बन गए, लोगों ने गलत बात बताई थी कि इमाम आज़म, अब पता चला क्यों फतवा दिया। इसलिए दिलो जान से मुस्तफ़ा पर जर दुरूद, इसलिए वहां पर आया कि वहां तस्लीमा कि मुस्तफ़ा का फैसला जो फरमा दें उसे दिलो जान से तस्लीम कर लो। दोस्ताने कमी कद्र इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फैसला हुआ। आप भी जमीनों का काम करते हैं, देखें खेती बाड़ी करते हैं। दोस्ताने कमी कद्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आए, एक मुनाफिक भी आया, आकर अर्ज़ करते हैं हमने फैसला करवाना है, क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो जगह है, जो बाग है वो ऊपर है। ऊपर का क्योंकि वहां पर जो अरब की फसलें हैं उनको जो पानी लगता है वो पानी जो लगता है ऊपर वाले को, क्योंकि वहां भी जो फसलें हैं ना, जो फसलें होती हैं वहां तो पानी की वजह से, वहां ट्यूबवेल नहर तो नहीं है अरब के अंदर, तो वहां पर जो बारिश होती, जो नीचे जगह होती है उसको पानी, आगे जब पानी भर जाता फिर नीचे वाले प्लाट पे पानी छोड़ दिया जाता। ये हुक्म था। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का ऊपर था, साथ वाला जो मुनाफिक था उसके साथ था।
वो कहता है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये पानी नहीं छोड़ते, लिहाजा आप जो है इनके बारे में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फैसला फरमा दें। आपने फैसला फरमाया कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हजूर की फूफी के बेटे हैं। अब ये मसला था, फूफी के बेटे थे, उनका घर यूं कि रिश्ता था, तल्लक था। वो दूसरा जो शख्स था वो मुनाफिक था। उसने कहा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद, क्योंकि तकाजा है फैसला करने का कि जब फैसला करना हो ना दोनों की बात सुनी जाए, दोनों की बात सुनी जाए, और जब सुन ली जाए तो फिर उसके बाद फैसला किया जाए। हमारे माशरे में अमूमन ये होता है कि बात सुन ली जाती है, बस बात का बतंगड़ बना के आगे फैला दी जाती, असली ताकीक की नहीं जाती। कुरान ये हुक्म देता है कि जब तक बात की ताकीक ना हो जाए उसको आगे लोगों तक मत फैलाओ, वरना जुर्म तुम्हारे कंधों पर है, तुम्हारे सर पर है। इससे आगे जितनी बात फैलेगी तुम जिम्मेदार हो। अब क्या होगा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने दोनों की बात सुनी, फैसला फरमा दिया। जब फैसला फरमा दिया उसके बाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर तुम पानी लगा लिया करो, जब पानी लग जाए उसके बाद पानी आगे छोड़ दिया करो। अब जो मुनाफिक था उसने जाकर यहां से फैसला सुना, चला गया, लेकिन कहने लगा, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये फैसला सही नहीं हुआ। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिकल कौल, ये फैसला गलत किया है। क्यों? आप फूफी के बेटे थे, हुजूर ने आपके हक में फैसला दे दिया, वरना पानी तो मेरे प्लाट में पहले लगना चाहिए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ये जब ये बात हुई ना, उधर से अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलाम मुनाफिक कहने लगा, फैसला सही नहीं हुआ, हमने फैसला दोबारा कराना है। किससे कराना है? क्योंकि एक अदल करने वाला उमर भी रहता है और उसके पास चलते हैं। वो जो शख्स था अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में अल-मुख्तसर गए। बाज मुहद्दिसीन ने कहा, मुफस्सिरीन ने कहा कि ये एक यहूदी था, उसका तनाज़ा था, और दूसरा मुनाफिक बज़ैर मुसलमान था, यहूदी और मुसलमान का तनाज़ा था। लेकिन बाज ने कहा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, क्योंकि दोनों शान नज़ूल की ये बयान किए जाते हैं। अल-मुख्तसर मुनाफिक कहने लगा कि हज़रत उमर से फैसला कराना है, और ये फैसला सही नहीं हुआ। और उमर के दरवाजे पर पहुंचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलाम की बरगाह से जो फैसला हुआ है, मुनाफिक ने फैसला नहीं माना। फैसला नहीं माना तो फैसला कराने के लिए उमर के पास गए, दस्तक दी। उमर रदियल्लाहु ताला बाहर तशरीफ लाए। जब बाहर तशरीफ लाए तो उसके बाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला ने फरमाया, ए प्यारे उमर, फैसला तो हो चुका है लेकिन ये शख्स फैसला नहीं मार रहा। फरमाया, फैसला कैसे हुआ है? फरमाया, मुस्तफ़ा ने फैसला फरमा दिया है, ये शख्स कहता है कि फैसला सही नहीं हुआ। उमर ने कहा, हाँ फैसला सही नहीं हुआ, वाकई अब सही होगा। अब ठहरे, आप अंदर गए, अंदर से तलवार निकाली, तलवार निकाल के आकर उस मुनाफिक की गर्दन को जुदा कर दिया। जुदा कर कहा कि अब फैसला मेरा उमर का ये है, जो मुस्तफ़ा का फैसला न माने, उमर के लिए यही फैसला है। ये फैसला हो गया। अब जो थे ना उसके घर वाले, वो कहने लगे, हमने कसास लेना है उमर से, क्योंकि इस्लाम भी कहता है कसास लो को कत्ल हो जाए। अब कसास लेना है। कसास लेने के लिए हमने, क्योंकि वो बंदा जो है वो कह रहा है कि फैसला नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हुज़ूर ने गलत फरमा दिया। अब इस मौका पर अल्लाह तबारक व तआला ने उमर के तईद में और पूरी कायनात के मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि लोगों सुन लो, मुस्तफ़ा जो फैसला फरमा दे, अल्लाह की कसम सुन लो, फिर जो मुस्तफ़ा फैसला फरमा दे उसके सामने अपने दिलो जान से उस फैसलों को तस्लीम कर लो। क्योंकि मुस्तफ़ा, अगर कायनात के अंदर मुस्तफ़ा से बढ़कर कोई फैसला फरमाने वाला नहीं तो फिर और कौन हो सकता है। मुस्तफ़ा जो फैसला फरमा दे उसे दिलो जान से तस्लीम कर लो कि वो फैसला सिर्फ मुस्तफ़ा नहीं फरमा रहे, वो फैसला खुदा की तरफ से आकर मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। ये इसलिए
इसलिए तो फरमाया वाती अल्लाह वाती रसूल वमन युतिल्लाह व रसूल फक़द अता अल्लाह। ये सारी चीजें उसके पीछे ज़िमन में है, दो सारे का भी कद्र। इसलिए अब इस पर मुफस्सिरीन ने, मैं जो अर्ज करना चाह, इसके एक सबक इससे हमें हासिल करना है कि मुफस्सिरीन ने फरमाया कि देखें जिंदगी के अंदर जो ये जब आयत करीमा नाजिल हुई तो क्या उसका शान नज़ूल के बाद जब वो कुरान का हिस्सा हो गई, ये 5वें पारे के अंदर है, सूरत निसा की आयत नंबर 65 है। अब उसके बाद ये कानून अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक बना दिया, एक दस्तूर बना दिया, और ये कुरान क़यामत तक है, इसकी तालीम भी है। ये नहीं कि उस वक्त था तो अब नहीं। अब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लोगों अपनी जिंदगी के अंदर जब भी फैसला करना हो ना, अपने मामलात, अपने दीन का मामला हो अपने, तो फरमाया फिर जो मुस्तफ़ा ने फैसले तुम्हारे हक में फरमा दिए हैं, अल्लाह की कसम तुम दिलो जान से तस्लीम कर लो। आज बहुत बड़ी हमारी जो बदनसीबी और बहुत बड़ी आज मुसलमानों की जो आज पस्ती की वजह यह है कि हमने मुस्तफ़ा के फैसलों को छोड़ दिया है, हम मुस्तफ़ा की दीन छोड़ चुके हैं। अगर मुस्तफ़ा के फैसलों को आज हमने अपनाया होता, मुस्तफ़ा ने फैसले फरमा नहीं दिए, कितने फैसले हैं, करोड़ों फैसले हैं हमारे लिए जो फरमा दिए कि देखो ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे गुलामों, किसी का हक ना खाना, हम धड़ल्ले से खाते हैं। फिर मुस्तफ़ा का फैसला माना। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटियों का हक देना, हम बेटियों के हक देते हैं। फिर मुस्तफ़ा का फैसला माना। हज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान की गीबत न करना ये जिना से भी ज्यादा सख्त है। हमने मुस्तफ़ा के फैसले को माना, मुस्तफ़ा की तालीम को माना। आज हम कहें कि आज हम क्यों लुट रहे हैं, हमारी हालत क्यों ऐसी है, उसकी वजह यह है कि हमने तो एक कुरान की यही ऐत को ले ले, इसके अंदर पूरा समंदर बंद है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह की कसम ये सुन लो, मुहद्दिसीन ने फुक़हा ने कायदा निकाला, फरमाया जो बंदा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जो हुक्म है ना, उनको हुज़ूर फरमाए कि तुम जो है मिसाल की तरह हराम ना खाओ, हराम ना खाओ, अल्लाह का कानून भी है, मुस्तफ़ा का फरमान भी है, कुरान की तालीम भी है। अब कोई ये तो कि हराम ना खाओ, हराम एक तो रोजी भी ना कमाओ ना खाओ, और जिन जो चीजें हराम कर दी गई वो न खाओ। अब फरमाया जो बंदा हराम को हराम समझकर खाए और उसके लिए वो बंदा जो है वो इंतहाई कबीरा बड़ा गुनाह कर रहा है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने फरमाया कि हराम ना खाओ, वो बंदा खा रहा है, तो लिहाजा कबीरा गुनाह। लेकिन एक तवज्जो करनी है, मैंने पहले अर्ज किया था कि आपने बस सिर्फ तवज्जो करनी है कि हमने सीखना है कि हम क्या कर रहे हैं, दोस्ताने के कदर। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें, फुक़हा फरमाते हैं ये शरई मसला है कि अगर तुम हराम को हलाल समझकर खाओ, फरमाया ये कुफर है। हम कितने काम कर रहे हैं जो हराम को हलाल समझ के, सूद खा रहे हैं, कितनी लाजे कितनी पीछे, कहीं से पकड़ के कहीं से कोई शिक लेके कहीं से कितने अब आप सूद खा रहे हैं। और सूद खा रहे हैं वो ये समझ रहे हैं नहीं जी हमें वहां से फतवा मिल गया। तो भाई फतवा जो है ना तूने शायद दिया है उन बंदों से है जो खुद सूद खाते हैं। अल्लाह की कसम आज हमारे माशरे के अंदर सूद इतना है, हमारा तो पूरा मुल्क पाकिस्तान का सिस्टम ही सूद पे चल रहा है, लेकिन कम अज कम हम तो खुद बचा सकते हैं, अपने घर को तो बचा सकते हैं, जहां तक हमारी जात का तल्लुक है हम तो बचा सकते हैं, लेकिन हमने अपने आप को बचाया नहीं। उस ऐसा मसला पूछ लेते ही नहीं, वो ऐसा मसला हो तो वो मौलवी भी हमें अच्छा नहीं लगता जो ऐसा मसला बताए कि भाई, क्योंकि हम बीमा पॉलिसी कराए हुए हैं, स्टेट लाइफ जो होता है ये कराई हुई है, ये भी सूद है। मुफ्ती मुनीर रहमान से आप फतवा लो ना तो ये भी सूद है ना, सूद की शिक है कि भाई ये स्टेट लाइफ 20 साल की कराते हैं, कितने अब आपने कराई होगी। फरमाया इसको हराम को तुम हलाल समझ के जो खा रहे हो ना ये कुफर है। और फरमाया खुदारा हमने मुस्तफ़ा के फैसलों को जब छोड़ दिया,
आज मुसलमान जलील और रुसवा इसलिए हैं, आए दिन पस्ती, चाहे फलस्तीन हो, चचनिया हो, बोस्निया हो, अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो, क्या मुल्क पाकिस्तान, क्या हालात है हमारे। इसकी वजह यह है, अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जब हज्जतुल विदा के मौके पर क्या खुतबा दिया था, या अय्युहन नासो इन्नी तरक्तुम मा मिन अखज़्तुम लन तदिल्लु फी किताबिल्लाहि व इतरति अहले बैती। ऐ लोगो सुन लो, अल्लाह की कसम, मैं दो बड़ी आम चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ। तुम इनको बड़ी मोहब्बत से और बड़ी कामिल साबित कदमी के साथ इनको थामे रखना। जब तुम थामे रखोगे, फरमाया, कभी भी तुम लन तदिल्लु फी किताबिल्लाहि, कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन तुमने इनको छोड़ दिया, कुरान की तालीम को छोड़ दिया या मेरी सुन्नत को तरक कर दिया, एक हदीस जो मिशकात में सुन्नत के अल्फाज हैं, दूसरी जो मुस्लिम शरीफ के है, फरमाया वहाँ पर अल्फाज आते हैं, मेरी अहले बैत के तरीके को छोड़ दिया, फरमाया फिर जलील और रुसवा भी हो जाओगे, फिर दुनिया की जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, अगर हमें दुनिया के अंदर इज्जत के साथ जीना है तो फिर मुस्तफ़ा के कानून को फॉलो करना होगा, मुस्तफ़ा के फैसलों को मानना होगा। जब फैसले मानेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी वजह यह है कि हमें घर के अंदर दीन पढ़ना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, दीन का माहौल बनाना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक ये मैं दाद देता हूँ नारों वालों की, जो नारों की है इसके खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दीन का माहौल बड़ा है, बच्चे भी पढ़ने आते हैं, माहौल भी है, मदारस भी देखे ना, ये दीन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मजीद साबित कदमी और कामयाबी दे। ये दाव इस्लामी का सेरा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इतना काम है और अल्लाह तबारक व तआला ने इतना प्लेटफार्म दिया है। ये फिजान मदीना है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें ना शेखपुर मोड़ जो है फिजान मदीना, जुमरात को जाया करें। और ये जो साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह फिजान मदीना, यहाँ आपकी बच्चियाँ बच्चे पढ़ते हैं, साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों के लिए जो लिलबनात मदरसा, ये सारा क्यों इत्माम है, ये इसीलिए है मजीद इसको आगे लेकर चलना है। मदनी चैनल का इत्माम है, ये सारा जो सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के करम से, अल्लाह तबारक व तआला के फजल से, अल्लाह की कसम हदीस पाक कंजुल उमाल के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। अल्लाह जिससे भलाई चाहे उसे दीन की समझ आ जाती है। उसके घरों में उलमा पैदा होते हैं, दीन के वारिस पैदा होते हैं, उसके घरों में उलमा आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए ये खुशबू है ना, क्यों है? एक बच्चे घर के अंदर माहौल को बदल देते हैं। खुदारा आप भी अपने बच्चों को दीन की तरफ लाइए और लाकर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का करम और बाला करम देखिएगा। दोस्ताने के मिकद्र एक तो ये था, और दूसरी आयत करीमा उसके हवाले से भी जो चंद चीज़ें वो ज़रूर, क्योंकि एक निकाह होने जा रहा है, निकाह है, सिलसिला है, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, खराफातियाँ, बिदात, खराफात, वो भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह क्या होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। फरमाया ए लोगो, सबसे पहले तो अल्लाह से डरा करो। फरमाया लोगो अल्लाह से डरो, क्यों? फरमाया तुम्हें पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान से, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पैदा किया है। आदम अलैहिस्सलाम की बात की कि तुम्हें एक जिन से, एक आदम अलैहिस्सलाम से तुम्हारी इंसानियत आगे फैलती गई, फिर उसमें से आगे जोड़े बनाए, आगे मामला बढ़ता गया। फिर फरमाया उसी आयत में, फिर फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। फरमाया अल्लाह से डरो जिसके लिए तुम एक दूसरे से जुड़ते हो। फरमाया एक दूसरे से रिश्ते अल्लाह के नाम पे निकाह होते हैं, फिर इन रिश्तों को तोड़ो नहीं, ये तोड़ने के लिए नहीं है, जोड़ने के लिए हैं। और जोड़ने के लिए जब फरमाया जोड़ा जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूं, जब तुम जोड़ोगे मेरा फजल तुम पर नहीं होगा। दोस्ताने के मिकद्र अल्लाह तबारक व तआला ने देखें निकाह जो है ये अल्लाह तबारक व तआला के कितना करम है, वरना अल्लाह की कसम जितने फलसफे तरीक़ आप उठाकर देख लें, फलसफे यूनानी दिखा लें, आप रोम के देख लें, जितने भी पहले मज़ाहिब गुजरे उनके देख लें, इतने गंदे रवाज हैं, इतने गए गुजरे रवाज हैं, आप यकीन करें
कि अल्लाह की कसम अकल जो है गैरत में चली जाती है, दंग रह जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। टाइम नहीं, वरना मैं आपको बताता कि पहले अरब वालों का क्या दस्तूर था। पहले शादी करते तो क्या, जब किसी की शोर फौत हो जाता ना, जिसकी बीवी बच जाती, रह जाती, बेवा जिसे कहते हैं, तो उससे सबसे पहले बड़ा बेटा उससे निकाह करता। दस्तूर था कि अरब का बेटा सबसे बड़ा बेटा निकाह करेगा, बेटा अपनी मां से निकाह करता। ये अरब का दस्तूर था। अल्लाह की कसम, ये तो मुस्तफ़ा है जिसने पूरी कायनात की तारीख बदल दी। और मैं लोगों, क्या जालिमों क्या कर रहे हो, ये तो हवान काम भी नहीं करते, तुम क्या कर रहे हो। मुस्तफ़ा ने पूरी तारीख को बदल दिया। फरमाया कि लोगों, क्या जलाना काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक फरमाई, अल मुख्तसर जन्नत के अंदर आदम अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह की कसम, आदम जन्नत के अंदर आ गए, लेकिन अम्मा जी हव्वा नहीं है। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़े बनाए, क्या वजह बनी? आदम अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ फरमा है। जन्नत में हर नेमत है, लेकिन जिस बात की कमी है, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेमतें भी खाते हैं, रोज अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत के तवाब भी करते हैं, ज़ियारतें भी होते हैं। जन्नत के अंदर कोई ऐसी गम वाली बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो बेसकूनी हो। जन्नत के अंदर तो हर नेमत है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम हैं, उसके बावजूद भी खुश नहीं रहते, बुझे बुझे रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आलम कायनात का खालिक जानता है, मेरा आदम क्यों परेशान है। पूछा कि आदम क्यों वजह है, हर चीज जन्नत के अंदर है, हर नेमत जन्नत के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद तुम परेशान रहते हो, ये क्या वजह है। या अल्लाह, मैं तो हूँ, यहाँ फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, मेरा हम जिन्स कोई नहीं, मेरे साथ वाला जो कोई इंसान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुदरत कामला से आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पुश्त से हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को उनकी तख्लीक फरमाई। अल्लाह ने अपने कुदरत कामला से हव्वा तशरीफ लाई। खूबसूरत औरत जब सामने पाई, आदम अलैहिस्सलाम ने देखा ये सामने है, हम जिन्स तो आ गया, मुस्कराने लगे, चेहरे के तेवर भी बदल गए, खुशी के आसार भी नुमाया होने लगे। लेकिन अब देखने लगे कि मैं क्या ख्वाब तो नहीं देख रहा, ख्याल तो नहीं देख रहा कि सामने एक औरत है, हसीनो जमील है, थोड़ी सी बनावट के अंदर देखें बाल हैं, हसीनो जमील है। आपने हाथ बढ़ाना चाहा, अल्लाह ने फरमाया ना आदम, अभी हाथ ना बढ़ाओ, इसलिए कि इससे पहले इसका मेहर अदा करना है। ऐसे हक नहीं है कि तुम इसको छुओ। हम एक कानून बनाने लगे हैं, दस्तूर बनाने लगे हैं कि जब भी जोड़े मिले, निकाह की सूरत हो, अल्लाह के नाम पर भी निकाह होना चाहिए, फिर हक मेहर अदा होना चाहिए। या रब्बे करीम, इसका क्या मेहर अदा करना है? फरमाया मेरे प्यारे महबूब, मेरे प्यारे अजीम नबी आदम अलैहिस्सलाम, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस जो तेरी आल में मुस्तफ़ा की जात आने वाली है, मेरे महबूब 10 मरतबा दुरूद तुम पढ़ो, तुम्हारा मेहर भी अदा हो जाएगा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पर देखें कितनी हमारी खुश नसीबी, हम उस मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। अल्लाह की कसम, अभी आदम बने हैं, निकाह हो रहा है, मुस्तफ़ा पर दरूद उस वक्त आदम भी पढ़ रहे, हवा देखे ना, हवा भी मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ रही है, तो कितनी खुश नसीबी है। अब जोड़े तो बन गए, वहां से फिर आगे सिलसिला चला अल मुख्तसर कि देखें वहां से निकाह का दस्तूर बना। लेकिन इससे पहले आज भी बाज़ वक़्त बुद्ध मज़हब जो है उनका अजीब है अंदाज है कि वो कैसे निकाह करते हैं। अल्लाह की कसम, सिर्फ जितना निकाह के अंदर, इस्लाम के अंदर औरतों को अल्लाह ने जो मकाम इज्जत दी है ना, अल्लाह की कसम किसी को नहीं। आज तो अजीब लोग बात करते हैं कि औरतों को देखें, इस्लाम ने पाबंद किया, और अल्लाह की कसम मैं कहता हूं, इस्लाम ने जितनी औरतों की इज्जत दी है ना, इतनी किसी और मजहब ने दी ही नहीं है। एक दफा इमाम अकबर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं यूरोप के अंदर क्योंकि तालीम पढ़ने के गया, आप फरमाते हैं एक औरत मुझे कहने लगी, ईसाई थी, कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। आपने फरमाया देखो तुम ईसाई हो, हम मुसलमान हैं, मेरे आंखों में तो वैसे मदीने का सुरमा लगा हुआ, हम तो गैरों को देखते ही नहीं है,
पहली बात तो ये है। लेकिन अगर तुम चाहो निकाह करना चाहो तो उसका कानून ये है कि सबसे पहले तो तुम्हें मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना होगा ना। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ। कहने लगे कि मुसलमान हो जाएंगे तो हमें हक कौन देगा? मुसलमानों की बड़ी अजीब अजीब कानून है। इल्म अकबाल ने कहा वो जलिए तो मैं पता नहीं है, अल्लाह की कसम जो मुस्तफ़ा के कानून बनाए हैं ना, जो मुस्तफ़ा ने, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत भी बड़ी मुतारा थी अपने जमाने के अंदर, लेकिन मनसूख हो गई पूरी वो, क्योंकि बच ना पाई। फरमाया अल्लाह की कसम जिस शरीयत पर ईसा भी नाज करते हैं, मूसा भी नाज करते हैं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की वो शरीयत है। आ जा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, उसके बाद मेरे साथ निकाह कर, फिर उसके बाद देखना कि अल्लाह तुम्हें तबारक व तआला तुम्हें मुसलमानों में इज्जतें कैसे देता है। इस औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इज्जत दी है। ये ऐसी बात नहीं है कि वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने, आखिरी बात करना चाह रहा हूं, आगे एक पैगाम भी देना है, पैगाम भी आपने सुनना है कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कितना करम। तो ये निकाह होना चाहिए, निकाह का जो तरीका है ना, जो शरीयत ने रखा उसके मुताबिक होना चाहिए। देखिए हाफिज साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अब सुबह शादी है, बारात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजूर के नाम से, हजूर के फजल के करम से, हजूर का नाम लेवे से आगे आगाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगाज अच्छा है तो इंशाल्लाह इख्तिताम भी अच्छा ही होगा। आप भी जब शादी करें तो खुदारा ए ढोल ढमक्के, ए गाने बाजे, ए जो कंजखाने छोड़ दो यार, इनको क्या फायदा। अल्लाह की कसम हजारों लाखों रुपए उड़ा देते हैं शराब नशे दे, क्या फायदा? क्या मिलता है? मुस्तफ़ा के कानून को चैलेंज करते हो, क्या तुम्हें मिलता है? अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा के कानून को फॉलो करो, यहां भी इज्जत है, आगे भी इज्जत है। यहां तुम मुस्तफ़ा के कानून को तोड़ते हो, अल्लाह की कसम लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाकर, फिर 2-3 माह गुजरते नहीं पता चलता है, तो फिर तलाक की तरफ मामला क्यों चला जाता है? जिस दिन तुम्हारा निकाह हुआ था तुमने मुस्तफ़ा के कानून को रोंदा था, इसकी वजह थी। अगर रोंदा ना होता आज घर के अंदर दीन होता, आज मुस्तफ़ा की वो बज़म सजाई होती। अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई मेरा उम्मती निकाह करता है, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर है हदीस पाक कि जब कोई निकाह करता है उस दिन शैतान इतना रोता है, ववेला करता है कि इब्ने आदम तू तो अपना आधे से ज्यादा अपना ईमान आज बचा लिया है। हजूर ने यही तो फरमाया है कि तुम्हारा ईमान कामिल होता है, ईमान मुकम्मल होता है। हजूर फरमाते हैं कि मेरी सुन्नत यह है कि निकाह करो, निकाह मेरी शरीयत के मुताबिक करो। जिसने मेरी सुन्नत को अपनाया फरमाया उससे मैं कल शफात भी नसीब होगी, वो मेरा गुलाम भी है, मेरी मोहब्बत भी नसीब होगी। जिसने मेरी हदों को तोड़ा, शरीयत को तोड़ा, मेरी सुन्नत को तरक किया, फरमाया वो मेरा नहीं है। फिर जहाँ यहूदी मर जाए, ईसाई मर जाए। दोस्तानी क्या कदर, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी पैगाम दिया निकाह करो, और ये निकाह करना चाहिए। और जब बेटे बच्चियां जवान हो जाए ना तो फिर उसके बाद तखीर नहीं करनी चाहिए, कोई वजह ना हो तो तखीर नहीं करनी चाहिए, अच्छे तरीके से अच्छा रिश्ता ढूंढ के करना चाहिए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने ये करम फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यो कायनात के अंदर ये इज्जतें दी हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर देखें अल्लाह ने जो इज्जतें दी, आखिरी बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, और अल्लाह की कसम ये मुस्तफ़ा के गुलामों के रंग जो बदले हैं, जो औरतों को अल्लाह ने इज्जतें दी हैं, इस हवाले से भी एक आम चीज़ आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का ज़माना था, अब देखें ना क्या औरत को इज्जत इस्लाम ने दी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, एक जंग हुई तो जंग के दरमियान को कैदी बना लिए गए लोग, कैदी बनकर एक औरत भी आई, एक नौजवान लड़की आई, नौजवान लड़की आई उन कैदियों में। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम गुलामों को फरमाया कि हाँ भाई ये जो कैदी है इनको जहाँ पे जगह थी उनको रखा गया। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जोर की नमाज पढ़ी ना, नमाज पढ़ के तो जाकर कैदियों को मुलाजा करने की तशरीफ ले गए। अब जाकर तशरीफ ले गए तो देखा कि नौजवान लड़की है, खूबसूरत लड़की है, नौजवान है, तो लेकिन है इन कैदियों में। पूछा ऐ मेरे गुलामों ये कौन लड़की है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग हुई तो उसके दरमियान बाज लोगों ने कहा, अहले इल्म ने कहा, सीरत निगारों ने कहा कि वो हातिम जो ताई था ना उसकी बेटी थी।
और वो कैदी बनकर जब आई मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने वहां पर, अब देखें इस्लाम की खूबी, इस्लाम ने इज्जत डिग्रेड नहीं करने दिया, इस्लाम ने इज्जत क्या दी, आगे क्या दस्तूर फैला। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले तो मुस्तफ़ा आगे बढ़े, अपनी कमली मुबारक लेकर ना, क्योंकि उसके सर जो नंगा था, ये नौजवानों को शर्म व हया कैसे, मुस्तफ़ा ने क्या दर्ज दिया, अपनी कमली मुबारक उसके सर पर दे, और वो काफरा थी यहूदी, वो तो ईसाई लड़की थी, उसके सर पर देकर मुस्तफ़ा ने इज्जत की चादर और कमली वाली, जिसकी रब कसमें खाए, कुरान शान बयान करे, साहबा कहते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप औरत को, ये तो काफरा है। फरमाया लोगों ये ना कहो कि काफरा है, मैं मुस्तफ़ा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं बताने आया हूँ कि बेटी तो बेटी होती है, मुसलमानों की या काफिर की हो, बेटी बेटी होती है, ये बताया। अब देकर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों जल्दी करो, तमाम करो, इस बच्चे को, नौजवान औरत है, इसको जल्दी करो घर के अंदर पहुंचाओ, घर पहुंचाना चाहते हैं। अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अब ये मामला पैदा हुआ, नौजवान लड़की है, घर बैठने के लिए घर भेजना है, कैदियों में से है, मुस्तफ़ा ने जब ऐलान फरमाया कि जल्दी करो मेरे साहबा, तुम में से कौन है जो इस खातून को घर तक पहुंचाए। अल्लाह की कसम उसमें से 2 सहाबा किराम खड़े हो गए, क्योंकि मामला ऐसा है, नौजवान लड़की है और काम भी नौजवानों वाला है, क्योंकि उसको ले जाना है, बूढ़े के बंदे का काम नहीं है, नौजवान जाएंगे साथ, ज़ाहिर उसके घर तक कहीं सफर करके जाना है, सहरा है, जंगल है। 2 सहाबा किराम नजरें झुकाकर खड़े हुए, या रसूलल्लाह हम इसको ले जाते हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम खुश हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों खुश हुए। फरमाया या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी हम्दन कसीरन तय्यबा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, कल तक तो ये लोग अपने बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आया, इनकी तरबियत की, आज ये तरबियत का फायदा ये हुआ है, अपनी बच्चे को जिंदा करना तो दूर की बात, दूसरी मुसलमान जो है दूसरी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं। खुश हो गए। अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम उस औरत को लेकर चलने लगे ना, चलते चलते सहरा आया, कहने लगे बहन आगे चलो, हम तुम्हारे निगहबान हैं, पीछे हैं, हम पीछे चलते हैं, तुम्हें घर का पता, आगे चलो। जब सहरा आया मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने फरमाया ए हमारी बहन तुम पीछे चलो, हम आगे चलते हैं। अब सवाल पैदा हुआ, पहले वो लड़की आगे थी खातून, मुस्तफ़ा के सहाबा पीछे थे, लड़की पूछती है क्या वजह है कि पहले मैं आगे थी तुम पीछे थे, अब कह रहे कि तुम पीछे चलो हम आगे चलते हैं, वजह क्या है। मुस्तफ़ा के गुलामों ने ये बात की तो तारीख नकल कर दी, फरमाया मेरी बहन ये ना समझना कोई डर खौफ वाली बात नहीं है, सहरा है, यहां से हवा के झोंके आ रहे हैं, आपके बदन से कहीं कपड़ा सिलक न जाए, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, नजरों में हया है, अल्लाह की कसम हम नहीं चाहते कि हमारे दरमियान और तेरे दरमियान पर्दे में हवा भी खलल दे, तुम पीछे चलो हम आगे चलते हैं, मुस्तफ़ा की तुम अमानत हो, हम तुम्हें घर तक ऐसे ही पहुंचाएंगे जैसे मुस्तफ़ा ने हमें हवाले किया है। अल्लाह के कसम जब घर पहुंचे ना तो हातिम ताई ये दीगर उसके भाई खून के आंसू देखा, नौजवानों में हमारी बेटी है, खून तर आया, आंखों में आ गया, कुछ जुमले ऐसे बोलने लगे क्या जाल ऐ मुसलमानों, हमारी बहन को तुमने कैद कर लिया और इनके साथ लाए हो, इससे पहले कि कोई ऐसे अल्फाज बोलते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई अल्फाज, अल्लाह की कसम वो पहले खतून बढ़कर कहने लगी ए बाप ए मेरे भाइयों, इनके बारे में जरा भी तुम अल्लाह की कसम कोई जबान गोई न करना, तुम्हें पता नहीं मेरी इज्जत, मेरी असमत, मेरी इज्जत मेरे बाप के घर के सैन के अंदर इतनी महफूज न थी जितने मुस्तफ़ा के गुलामों में महफूज थी। तुम्हें क्या पता है कि मुस्तफ़ा ने कितना करम फरमा दिया है। दोस्ताने की कदर आपने फरमाया, कहने लगी अल मुख्तसर कि कहने लगी कि देखें अल्लाह तबारक व तआला के करम से अगर तुम चाहते हो निजात का
मैं तो दिल के अंदर मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने का इरादा कर लिया है, तुम भी निजात चाहते हो मुस्तफ़ा के दामन से लग जाओ। दोस्तारे क्या कदर, मुस्तफ़ा की निजात तब हमें नसीब हो सकती है, मुस्तफ़ा का दामन भी पकड़ लें, मुस्तफ़ा का हुक्म भी माने, शरीयत में पढ़े, इसी में हमारी ज़िंदगी। और आखिर में तुम्हें ये ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा हाथ जोड़कर देखिए आज हालात जो है, जिसने आज फ़लस्तीन के अंदर हमारे बच्चे जो है ज़िबा हो रहे हैं, क्यों? हम ये जरूर है कि हम में से ये सवाल पैदा हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम फ़लस्तीन नहीं जा सकते, वो हुकूमत का काम है, बॉर्डर है, दीगर। आप कम अज कम फ़लस्तीन वाले जो हैं, जो जालिम लोग, उनकी जो जितनी यहाँ पर चीज़ अशिया बिकती हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी ऐसे, अब तो पंफलेट आ गए तरीके लब्बैक ने, दीगर इतनी चीज़ें आ गई, आप समझना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमात समझा रहे हैं, बापर उन चीज़ों को खुदारा छोड़ दो। आपके पैसों से मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा है, कम अज़ कम हम ये तो कर सकते हैं ना। बाकी हमें जज्ब अल्लाह जिहाद भी नसीब फरमाए, मुसलमान तो गहरे में ईमानी नसीब फरमाए कि हमें अल्लाह तबारक व तआला वो हिम्मत और तौफीक मुसलमानों को, आज जज्ब जिहाद की ज़रूरत है, गैरत ईमानी की ज़रूरत है, हम करें तो इंशाअल्लाह मुसलमान आज भी सलाउद्दीन अय्यूबी का कोई बेटा उठे तो आज भी दुनिया के अंदर नक्शा बदल सकता है। आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह की कसम मेरे दामन में कुछ भी नहीं था, बस ज़ोर का वसीला ही काम आ गया है। मज़ा तब है वो रोज़े मैशर को वो कह दूँ, वो देखो मेरा ग़ुलाम आ गया है। हज़ूर की ग़ुलामी को इख्तियार कर लीजिए, इंशाअल्लाह इसी में हमारी बका है। अल्लाह तबारक व तआला जो हमने सुना है उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस घर को, इस महफ़िल को और जितनी बाबा हैं पूरे नारों को अल्लाह ताला बात फरमाए। क़िबला उमैर साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह, इनको अल्लाह तबारक व तआला सारी ज़िंदगी हक़ूक़ुल्लाह हक़ूक़ुल इबाद भी अदा करके और अपने घर को ज़िंदगी बेहतरीन मुस्तफ़ा के ग़ुलामों जैसी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अब्दुल्ला भाई आगे आ जाए, अभी सेहरा पढ़ा जाएगा, अभी सेहरा पढ़ा जाएगा जो मेरी अहले सुन्नत ने अता फरमाया। अगर हो सके तो आप सब तशरीफ रखें, सब बैठ जाएं।